अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं हूं डॉक्टर अरशद बलोच। आज बहुत दिन हो गए आपसे बात किए हुए। बातें बहुत ही कुछ संजीदा सी हुई जा रही हैं क्लाइमेट की वजह से, मौसम की वजह से और बेतहाशा बारिशों की वजह से। बहुत सारी जगहों पे जो है कपास की फसल ख़राब भी हुई है और अभी भी शुनीद है कि आगे कुछ कल भी बहुत ज़्यादा चिश्तियाँ वाली साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और कहीं पे कम या ज़्यादा अब भी कुछ दिन जो है बारिश के चलने हैं। तो देखिए, कुदरत का हम कुछ नहीं कर सकते। कुदरत को हम चूँकि अरसा दराज से हम इसकी बिगाड़ में हमारा जो है बहुत बड़ा अमल दखल रहा है, तो अब उसकी रिपल्शन में तो ये चीज़ें जो क्लाइमेट चेंज है, ये एक नेचुरल सी चीज़ है, तो जिसके साथ हमने हो सकता है कई दहाइयाँ हमें इनके साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। तो बहुत अफसोस की बात है जिनकी फसलें ख़राब हो गई हैं। और देखिए, इसके पीछे भी हमें कुछ सबक है जो हमें देखना चाहिए कि आखिर इसकी जो है, बीइंग मुस्लिम, हमें सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती हैं। ये क्यों है कि मेरे जो है कुछ इलाकों में जो है बारिशें ज़्यादा हैं, कुछ इलाकों में कम हैं, और कहीं पे जो है मेरे आसपास की कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी फसलें माशाल्लाह ठीक हैं और कुछ की ख़राब हैं। एनीवे, अब इस स्टेज पे देखिए दोस्तों, टेम्परेचर बहुत डाउन जा रहा है और जो हमारे आने वाले दिनों में हमें जो मसाइल हैं, वो दो इंसेक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए बेतहाशा जो है मसाइल खड़े कर सकते हैं और उनका एक दूसरे के साथ जो है गहरा ताल्लुक़ है। इस स्टेज पे मैं समझता हूँ दोस्तों, अगर आप ख़र्चा ना करें तो बहुत ही बेहतर होगी, क्योंकि हो सकता है कि जो आप बेतहाशा ख़र्चा करेंगे तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि वो भी ज़ाया हो जाए। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आप जो है स्प्रे ख़ास तौर पे कम से कम इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये है कि पिछले सालों में हमारे जो एक्सपीरियंसेस मैं आपको बार बार बताता हूँ, यही रहे हैं कि जो केमिकल्स के स्प्रे हैं उनसे हमें कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हमारी क्रॉप जो है स्ट्रेस में आई और वक्त से पहले समझे बूढ़ी हो गई, टर्मिनेट हो गई। अब भी सिचुएशन यही है, गुलाबी सुंडी और वाइट फ्लाई। हम पिछले सालों में देखते रहे हैं कि जो ही हम गुलाबी सुंडी के अगेंस्ट जो बम्बार्डमेंट करना शुरू कर देते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो इस दौरान ही जो सफ़ेद मक्खी है वो बिल्कुल एक चट्टान बन के हमारे सामने आके खड़ी होती है, ब्लैकनिंग भी हो जाती है और हमारे जो पत्ते हैं वो फिर वही वक्त से पहले जो है बूढ़े होके गिर जाते हैं। तो ये जो पैराथ्राइड है ख़ास तौर पे, इनका ताल्लुक़ वाइट फ्लाई की जो है मल्टीप्लिकेशन से, किसी भी साइंटिफिक तरीके से समझ लें या किसी भी तरीके से, ये है कि जो ही इनका इस्तेमाल होता है तो वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। मेरा तो ये है कि इसमें एक तो उसमें रेजिस्टेंस आ गई है, वो उस पर इफ़ेक्ट नहीं करती, यानी फ़िज़िकली जो उसके फारे में आ जाती है, जिसके पर डैमेज हो जाते हैं, वो तो खैर शायद मर जाती होगी, लेकिन जिन पे इसका असर होता है तो वो शायद बेहोश होती है, फिर ज़िंदा हो जाती है और फिर अपनी जो पॉपुलेशन है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देती है। अंडे देने का रेट बढ़ जाता है और बेतहाशा इसकी पॉपुलेशन हो जाती है। और जो गुलाबी सुंडी है, आपको पता है कि इसका, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि इसका कोई केमिकल इलाज नहीं है। इसका कोई केमिकल इलाज नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ इसकी, अगर उस फसल में इसकी चॉइस, यानी इसकी पसंद नापसंद को जो हम मद्देनज़र रखें, तो ये उस फसल में बिल्कुल नहीं जाती जहाँ पे स्मेल हो, जहाँ पे थोड़ी सी हार्डनिंग हो। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि आपके ये जो बोटेनिकल्स हैं, इसमें हींग का इस्तेमाल हम इस वजह से ज़्यादा करते हैं कि इससे स्मेल हो जाती है फसलों में। और दूसरा जो टोबैको है, वो इतनी कड़वाहट होती है कि उससे ये जो है पिंक उस फसल में नहीं आती। बेहतरीन है ये बोटेनिकल का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे आपकी जो है इसकी पिंक के ख़िलाफ़। तो इनका इस्तेमाल कीजिए, बोटेनिकल इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने ख़र्चे बिल्कुल कम कीजिए।
کیونکہ اب جو ہے 15 سے 20 جن لوگوں نے کم خرچے کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ کپاس لگانا بینیفٹ ہو. 15 سے 20 من یقیناً ان کی آ جائے گی. تو آپ بھی اپنی جو کاسٹ کو کم سے کم رکھیے، اسپیشلی کیمیکلز کی کاسٹ جو ہے اس کو کم سے کم رکھیے، اور جو بوٹینیکلز کا استعمال اب بڑھا دیجئے دوستو. اب وقفہ اگر 10 دن کا ہے تو 7 دن کا کر لیجئے، 7 کا ہے تو 5 دن کا کر لیجئے، کیونکہ یہ لو ٹمپریچر آنے والے 1.5-2 مہینے جو ہیں بہت ہی سینسیٹیو ہیں پنک جو گلابی ہے اس کے لیے. تو دوستو اپنے خرچے کم کیجئے اور کیمیکل سے پرہیز کیجئے، بوٹینیکل کا استعمال بڑھا دیجئے، تو اللہ کرم کرے گا. تو بہت مہربانی دوستو، پھر ملیں.